जय मानवता नमः। आज हम बात करने वाले हैं डेंटल केयर के बारे में और स्पेशली आज का एपिसोड है स्पेशली फॉर किड्स। सर, ये जो बच्चे होते हैं जब वो पैदा होते हैं और उनके दांत भी नहीं आए होते हैं, तब लोग ऐसा मानते हैं कि वो कुछ ऑयल मसाज ऐसा कुछ करना चाहिए मसूड़ों पे, तो उससे अच्छे दांत आएंगे, ऐसा कुछ है? जय मानवता नमः। सबसे पहले तो ये है कि बच्चों में जब वो 6.5 महीने के होते हैं तब वो दूध के दांत आने शुरू हो जाते हैं, जो 2 साल तक चलते हैं। तो ये सब जो है वो एक नेचर प्रोसेस है, जो हम बोलते हैं कि वो कुदरत का नियम की, लेकिन वो दांत आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मसाज करने से कोई चेंज आएगा उसमें। ओके, मसूड़े मजबूत करने की जरूरत नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके अच्छा, एक और बात कि जब बच्चों के दांत आना शुरू होते हैं तो उन लोगों को कुछ ना कुछ चबाना होता है, कुछ ना कुछ मुंह में डाल देते हैं और उसके लिए वो टॉयज भी आते हैं, चाबी जैसा कुछ होता है, उसको मुंह में डाल के वो लोग चबाते रहते हैं। क्या उससे उनके दांतों को कोई हार्म होगा? सबसे पहले जो आता है वो शॉर्ट टाइम इफेक्ट आती है। तो सबसे पहले शॉर्ट टाइम इफेक्ट क्या आती है कि उनको इचिंग होता है दांत आते हैं, तो उसकी वजह से उनको कुछ ना कुछ मुंह में डालने की इच्छा होती है। तो वो क्या होता है कि सब चीजें स्टेराइल नहीं हो सकती, घर में अपने वो कुछ चीजें होती है, तो वो डालते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि वो इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। इसलिए हम आमतौर पर सुनते हैं कि जब दांत आते हैं तब वो दस्त, जो हम डायरिया बोलते हैं, वो होता है। सो एक्चुअल रीजन इज नॉट दैट। वो ऐसा प्रूव नहीं हुआ कि दांत आने की वजह से डायरिया होता है। एक्चुअली जो बच्चे सब चीजें डालते हैं वो स्टेराइल नहीं होती है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं और उसकी वजह से डायरिया होने का चांसेस रहता है। तो ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट आ गई। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या आएगी कि अगर दांत आने के बाद भी अगर बच्चे कुछ ना कुछ चीजें डालते रहेंगे तो उनके दांत टेढ़े मेढ़े होने की संभावना रहती है। जैसे कुछ बच्चे टंग को प्रेस करते हैं तो दांत आगे आ जाते हैं, कुछ चीजें तोड़ते हैं, सो फिर आगे जाके वो थोड़ा टेढ़े मेढ़े दांत हो जाते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि कुछ चबाने से दांत की जो डिजाइन है वो चेंज हो जाएगी। तो पेरेंट्स को खास ये ख्याल रखना चाहिए कि अपने बच्चों के जब दांत आना शुरू होते हैं तो वो मुंह में सारी चीजें डाल के चबाया ना करे उसके लिए। पर सर, वो तो बच्चों को तो मन करेगा ही ना कि उनको कुछ ना कुछ चबाना है, तो क्या उनको चबाने के लिए कोई स्पेसिफिक चीज देनी चाहिए जिससे दांत का डिजाइन ना बिगड़े? हाँ, उसमें ऐसा है कि सबसे पहली चीज है कि अगर जो बच्चा जो चीज डालता है वो तो प्रॉपरली उस टाइम हम अपने गर्म पानी में भी वो कर सकते हैं। दूसरा सॉफ्ट टॉयज आते हैं। ओके, वो सॉफ्ट टॉयज बच्चों को क्या है कि वो जब च्यू करेंगे तो उनको जो इचिंग होता है, इरिटेशन रहता है, तो उनको थोड़ा वो रिलीफ मिलेगा, उनको एक मजा आता है अंदर से, इसलिए वो बार बार डालेंगे। वो कभी कभी ये नॉर्मली अपने बाजार में आराम से टॉय शॉप में भी वो मिल जाता है, मेडिकल में भी मिलता है, तो वो चीजें हम देते हैं, उस ट्रायल करके देते हैं, तो इश्यू नहीं आता है ऐसा। सो बेसिकली सॉफ्ट टॉयज जैसी कोई चीज उसे चबाने देंगे तो उनके दांतों में कोई इश्यू नहीं आएगा। सर, एक और क्वेश्चन है कि बच्चों के दांत आ जाते हैं उसके बाद चॉकलेट्स वगैरह तो वो खा ही सकते हैं, क्योंकि मुझे भी मतलब इस उम्र में ऐसा होता है कि मैं चॉकलेट्स खाया करूँ, मतलब बहुत सारा ऐसे मीठा खाने का मन करता है। तो अगर उनके दांत में कैविटीज हो जाती हैं तो क्या दिक्कत है? दांत तो नए आने ही वाले हैं, तो फिर बच्चों को हम रोकते क्यों हैं कि चॉकलेट्स नहीं खाने, दांत खराब हो जाएंगे? हाँ, उसमें रीजन ये है कि परमानेंट दांत तो अगेन मैं बोलूँगा तो 6.5 साल से लेके 12 साल तक आते हैं। तो अगर दूध के दांत में अगर मान लो बच्चा 2 साल का 3 साल का है और उसमें कैविटी हो जाती है तो वो कैविटी तो दिन ब दिन बढ़ती रहेगी, तो आगे जाके भी बच्चों में भी वो रूट्स पे इन्फेक्शन चला जाता है। सो अब 2 साल में तो दांत सड़ गया, इन्फेक्शन हो गया है और वो दांत रिप्लेस होने वाला है 8 साल में, तो 6 साल तक क्या करेंगे हम? ट्रीटमेंट तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज इन्फेक्शन जो है वो आगे बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से ऐसा है कि चॉकलेट्स खाएंगे, दूध के दांत वो बात सही है, लेकिन ड्यूरेशन परमानेंट दांत आने का डिफरेंट रहता है, तो इसलिए वो दांत को भी बचाना जरूरी है। ओके, हाँ हाँ। 6 वर्ष से। अच्छा सर, और कोई रीजन है कि बच्चों को चॉकलेट्स नहीं देनी चाहिए या उनको ओरल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए? देखो, उसमें ऐसा है कि ओरल हाइजीन में तो 2 टाइम्स ब्रश करना वो सबसे बड़ी बात है। स्पेशली जब बच्चा छोटा होता है तो पेरेंट्स की गाइडेंस में करना चाहिए। बाद में अगर वो 6 साल तक का हो जाता है तो हम वो उस वक्त वो बच्चा खुद कर सकता है, स्पीड भी कर सकता है। और 6 साल का इम्पोर्टेंस क्यों मैं समझाता हूँ, क्योंकि मैंने बोला पहले कि 2 साल तक दूध के दांत आ जाते हैं। अब क्या होगा कि 6.5 साल में जब ये नए दांत आगे वाले जो आते हैं, पर उससे पहले 6 साल में दूध के दांत के पीछे कॉर्नर में परमानेंट फर्स्ट मोलर आता है, जिसको हम
बोलते हैं कि ये परमानेंट रहती है दाल, जो चबाने वाली दाल है, तो वो परमानेंट आ जाती है। ओके। तो उसमें अगर सड़न नहीं लग जाए, उसके लिए अपने को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर उसमें सड़न लग जाए तो उनको पूरी जिंदगी निकालनी पड़ती है। ओह। तो इसलिए बोलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट मोलर। ग्रेट, ये चीज मुझे नहीं पता थी और अब पता चल गई है। बच्चों को भी हर 6 महीने के ड्यूरेशन में एक बार डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, ऐसे ही जनरल चेकअप के लिए, ताकि उनके दांत आगे चल के कोई भी डैमेज क्रिएट ना करे। सर, और कोई चीज जो जनरल सब ऑडियंस को बताना चाहे कि बच्चों को और क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, सो उनके ओरल हाइजीन और उनकी लाइफ के लिए उनका जो मेन उनका हेल्थ है, ओरल हेल्थ, वो सही रहे। जो सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने बोला कि 2 टाइम ब्रश करवाना ही है बच्चों को। रेगुलर चेकअप 6 महीने में करना है, ताकि जो भी अगर प्रॉब्लम होती है तो बहुत इनिशियल स्टेज में हो जाए। दूसरा, फूड में भी लेस शुगर, लेस स्टिकी, मतलब जो अपने वो जो चॉकलेट्स, पेस्ट्री, केक वगैरह है वो कम लेना है, और फाइबर्स फूड ज़्यादा लेना है। अब समझ लीजिए कि जिसमें फाइबर्स ज़्यादा होता है, थोड़ा चबाना पड़े ऐसा चीज़ लेना है, तो ताकि मुंह में कहीं पे कोई खाना फंसे तो वो निकल जाए, अपने एक नेचुरल मैकेनिज्म से निकल जाए। तो आप देखो सलाड्स है, वो सब चीज़ें ले सकते हैं, सब पल्सेस है, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा लेनी है, जो हार्मफुल चीज़ें वो कम लेनी है। ओके, लवली, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास हम फिर से आएंगे। थैंक यू सो मच। जय माता दी।